अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू समझ के सीखो। तो आज समझ के सीखो लेकर आया है फिजिक्स का एक बहुत बेसिक टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। तो शुरुआत करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज ये एक बहुत बेसिक टॉपिक है फिजिक्स का। पी से फिजिकल, क्यू से क्वांटिटी और एस से फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल quantities are expressed by the combination of numerical magnitude and unit. Physical quantities are expressed by the combination of numerical magnitude and unit. Physical quantities जो हैं वो numerical magnitude और unit के combination से बनती हैं। Physical quantities जो हैं वो numerical magnitude और unit के combination से बनती हैं। P से है फिजिकल और Q से है क्वांटिटी और S से क्वांटिटीज। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कंफ्यूज मत होइएगा। एक दफा और आप लोगों को बता देते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, फिजिकल क्वांटिटीज आर मेड फ्रॉम न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। सिंपली अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट से बनती हैं। सिंपली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट से बनती हैं। दो चार एग्जांपल्स आप लोगों को दे देता हूं। 1 सेकेंड ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे फिजिकल क्वांटिटी है? 1 जो है वो है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और सेकंड जो है वो है यूनिट। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये 1 सेकेंड जैसी फिजिकल क्वांटिटी बनी है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। 5 मिनट ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे? 5 जो है वो है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, मिनट जो है वो है यूनिट। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 5 मिनट जैसी फिजिकल क्वांटिटी बनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 12 kg ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे? 12 जो है वो है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और केजी जो है वो है यूनिट। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 12 kg जैसी फिजिकल क्वांटिटी बनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 14 kg ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। 14 जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहा जाता है। ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है 1 क्योंकि ये डिजिट है, नंबर है। 5 ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और ये सेकंड है, ये सॉरी ये यूनिट है। सेकंड जो है वो यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये 14 kg जैसी फिजिकल क्वांटिटी बनी है। और आए फिजिकल क्वांटिटीज हैव 2 पार्ट्स और डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 2 पार्ट्स, फिजिकल क्वांटिटी के 2 पार्ट्स होते हैं या वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट जो है उसका नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको मैंने एफ क्यू शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। और दूसरा पार्ट जो है वो है ड्राइव क्वांटिटी। तो ये 2 पार्ट्स है जिसमें फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डिवाइड है। तो पहले पार्ट को पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? टू एक्सप्रेस और डिफाइन इटसेल्फ, fundamental quantity does not need any other quantity. To express or define itself, fundamental quantity does not need any other quantity. अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए या डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्वांटिटी जिसको किसी और क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े
उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। वो क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंडेंट या निर्भर नहीं है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। इट्स एसआई यूनिट्स आर सिंगल। इसके एसआई यूनिट्स जो है वो सिंगल हैं। सिंगल जब भी होते हैं जब वो क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, वो 7 की 7 आपके सामने लिखी हुई हैं विद एसआई यूनिट्स और एसआई यूनिट्स के सिंबल्स। फंडामेंटल क्वांटिटी, सबसे पहली क्वांटिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी की वो है लेंथ। इसका ऐसा यूनिट है मीटर और ऐसा यूनिट का जो सिंबल है वो है एम। मास, इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम और इस ऐसा यूनिट का जो सिंबल है वो है केजी। जैसे किलो का के और ग्राम का जी, तो ये हो गया केजी, तो ये हो गया ऐसा यूनिट का सिंबल। किलोग्राम जो एक ऐसा यूनिट है इसका सिंबल ये रहा। टाइम, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट है सेकंड और इस सेकंड का सिंबल जो है वो है एस। एस से सेकंड और एस से सिंबल ऑफ सेकंड। टेम्परेचर, इसका ऐसा यूनिट है केल्विन और इस केल्विन का सिंबल ऑफ यूनिट है के। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर और इस एम्पियर का सिंबल ऑफ यूनिट जो है वो है ए। इसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला और इस कैंडेला का सिंबल ऑफ यूनिट जो है वो है सी डी। सी और डी। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट है मोल और इस मोल का सिंबल जो है MOL है। एक दफा और आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। इसके ऐसा यूनिट जो है फंडामेंटल क्वांटिटी के वो सिंगल होते हैं। इसका सिंगल होने का मतलब ये है कि वो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी और क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती। FQ फंडामेंटल क्वांटिटी, SI यूनिट, सिंबल ऑफ यूनिट। लेंथ सबसे पहली क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी की, इसका ऐसा यूनिट है मीटर इस लेंथ का और ऐसा यूनिट वो मीटर जो है ऐसा यूनिट है और इस ऐसा मीटर का सिंबल जो है वो है एम। मास, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम और इस किलोग्राम का सिंबल है केजी। टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट है सेकंड्स, सिंबल ऑफ यूनिट्स है सेकंड्स का एस। करंट, इसका ऐसा यूनिट है केल्विन, सॉरी एम्पियर और इसका एम्पियर का सिंबल ऑफ यूनिट है ए। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला और सिंबल ऑफ यूनिट है कैंडेला का CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका ऐसा यूनिट है मोल और सिंबल ऑफ मोल जो है वो है MOL। टेम्परेचर, इसका ऐसा यूनिट है केल्विन और इस केल्विन का सिंबल जो है वो है K। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो क्वांटिटी है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटी, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है DQ से। DQ यहां पर भी है। टू एक्सप्रेस और डिफाइन इटसेल्फ, DQ मतलब ड्राइव क्वांटिटी नीड्स अदर क्वांटिटी और क्वांटिटीज। अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए ड्राइव क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए ड्राइव क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ऑपोजिट सीन है फंडामेंटल क्वांटिटी का। फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन ड्राइव क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज, ये दूसरी क्वांटिटीज पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। इट्स ऐसा यूनिट्स आर नॉट सिंगल, ऐसा यूनिट सिंगल हो भी कैसे सकते हैं क्योंकि ये दूसरी क्वांटिटीज पर निर्भर कर रही है, डिपेंड कर रही है। DQ की पढ़ते हैं। वॉल्यूम एक ये ड्राइव क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट जो है क्यूबिक मीटर है वॉल्यूम का और क्यूबिक मीटर का सिंबल ऑफ यूनिट है MQ।
दूसरा जो है वेलोसिटी, ये ड्राइव क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है और सिंबल ऑफ यूनिट है मीटर पर सेकंड का m/s। फोर्स, ये ड्राइव क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन और इसका न्यूटन का सिंबल ऑफ यूनिट है n। डेंसिटी, ये ड्राइव क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और सिंबल ऑफ यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर का kg/m³। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक ऐसा यूनिट है, इसका सिंबल ऑफ यूनिट जो है वो है m/s²। तो एक दफा और कंपैरिजन करवा देता हूँ एफ क्यू का और डी क्यू का। एफ क्यू को अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके ऐसा यूनिट्स जो हैं वो सिंगल हैं, ये किसी और क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। एफ क्यू जो है वो डी क्यू जो है, डी क्यू मतलब ड्राइव क्वांटिटी जो है, इसको अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, ये डिपेंडेंट है दूसरी क्वांटिटीज पर, इसके ऐसा यूनिट्स जो है वो सिंगल नहीं है। और वो भी कैसे सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है दूसरी क्वांटिटीज पर। तो आप एक दफा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स का एक बहुत अहम टॉपिक है और बेसिक टॉपिक भी कह सकते हैं। तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए समझ के सीखो को, और कोई भी आप लोगों को चीज पूछनी हो तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।